हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोकेमॉन में जितनी भी ज़्यादा फाइट क्यों ना हो, बट पोकेमॉन में एक इमोशन जैसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 पोकेमॉन के इमोशनल मोमेंट्स के बारे में। तो यस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वीडियो से पूरी तरह से चिपक जाओ एंड वीडियो को देखो बिल्कुल एंड तक। एंड वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए, वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. नंबर 10, ऐश गुडबाय पिकाचू। तो पोकेमॉन सीजन 1 के एपिसोड 39 में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सफ़र कर रहे हैं, तभी उन्हें एक पूरे पिकाचू का ग्रुप मिलता है जिनसे जो कि एक्चुअली इंसान से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट ऐश का जो पिकाचू है उनसे किसी तरह दोस्ती कर लेता है, और जो ऐश के दोस्त है वो भी किसी तरह उन सब पिकाचू से दोस्ती कर लेते हैं। बट तभी ऐश ये गौर करता है कि जो उसका पिकाचू है वो बाकी के जो पिकाचू है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्ती जैसी एक बॉन्डिंग बन चुकी है उन सब के बीच। तभी ऐश सोचता है कि क्या पिकाचू उन सब के साथ ज़्यादा खुश रहेगा। अपने आप ही ये सोच लेता है कि मतलब डिसाइड कर लेता है कि वो पिकाचू को यहीं पर छोड़ देगा ताकि पिकाचू बाकी पिकाचू के साथ रहकर मतलब एक तरह से खुश रहे। वही पिकाचू के लिए ऐश चाहता था। तो जब निकलने का वक्त होता है तब ऐश पिकाचू को वापस से नहीं बुलाता है और अकेले ही चलने लगता है। तभी पिकाचू इस बात पर गौर करता है एंड सच बताओ तो तब ऐश अपने आप ही मतलब ऐश चला जा रहा था, पिकाचू पीछे से उसे बुला रहा था। बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही दुखी होकर पिकाचू ऐश को बुला रहा था, बट ऐश भी अपनी आंखें नम करके आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे दौड़ने लगा और फिर दौड़ते दौड़ते उसके सामने पिकाचू के साथ उसने जितने भी मोमेंट्स शेयर किए थे, जितनी भी उसकी यादें हैं, उस सभी यादें उसके दिमाग में घूम रही है, सभी यादें उसके सामने आ रही थी। सच बताओ तो ये जो मोमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मतलब एक तरह से पिकाचू और जो ऐश की दोस्ती है वो हम सबको देखने मिलती है एक तरह से। मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुंह से बताना ये बहुत ही मुश्किल है। दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो गुड बाय था ये भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। बट एट द एंड ऐसा कुछ नहीं होता और पिकाचू ऐश के साथ वापस से सफ़र करने लगता है, बट फिर भी ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। नंबर 9, ऐश रिलीज चार्जार्ड। तो पोकेमॉन एपिसोड जिसका नाम है द बर्निंग एम्बिशन सीजन 3 एपिसोड 18, उसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऐश और उसके दोस्त सफ़र कर रहे थे, तभी वो चारिस्पिक घाटी में जाते हैं जहाँ पर ऐश का चार्जार्ड वहाँ पर और भी उससे भी कह सकते हैं कई ज़्यादा पावरफुल चार्जार्ड को देखता है, जिसकी वजह से चार्जार्ड के मन में इच्छा जागती है कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बने। वहाँ पर जितने भी चार्जार्ड थे उन सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना था ऐश के चार्जार्ड को। ऐश का चार्जार्ड चाहता था कि वो वहाँ पर रहकर ट्रेनिंग करे, और ये बात ऐश को भी अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो चार्जार्ड है उसको काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनना है और इसके लिए उसे ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए ऐश एक बहुत ही सख्त निर्णय करता है कि वो चार्जार्ड को यहीं पर छोड़ देगा। तो जब सुबह होती है तो ऐश डिसाइड करता है कि वो चार्जार्ड को यही छोड़ देगा, इसलिए वो चार्जार्ड को कहता है कि तुम यहीं पर रहो और ट्रेनिंग करो और भी ज़्यादा पावरफुल बनो, और मैं तुम्हारे बिना ही सफ़र कर सकता हूँ। तो ये कहकर ऐश वहाँ से दौड़ने लगता है, और एक तरह से लास्ट मोमेंट पे पिकाचू भी चार्जार्ड को एक गुड बाय विश करता है, और ऐसे ही करके चार्जार्ड को ऐश छोड़ देता है। और सच बताओ तो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, बिकॉज चार्जार्ड को एक तरह से हम ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन मानते थे पिकाचू के बाद, और कई सारी यादें जुड़ी हुई है सभी के साथ चार्जार्ड की। तो इसलिए ये जो मोमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ऐश के लिए भी चार्जार्ड को छोड़ना। एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 8 पर आता है जेसी जेम्स रिलीज आर्टवर्क एंड विजिंग। तो पोकेमॉन होएन रीजन के शुरुआती कुछ एपिसोड में, आई थिंक मुझे एपिसोड का नंबर तो याद नहीं, बट उस एपिसोड के अंदर होता कुछ ऐसा है कि एक जो शिकारी होता है वो
जो आर्टवर्क और वीजिंग के पहले के एवोल्यूशन है, एकेंस और कॉपिन उन सब का शिकार कर रहा होता है, उन सबको कैद करता है, तभी उसके सामने आ जाती है, मतलब एक तरह से 3 रॉकेट आ जाती है और उस शिकारी को रोकने की कोशिश करते हैं। पर वो मतलब कह सकते हैं वो शिकारी के जो पोकेमॉन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो किसी भी तरह उस शिकारी को रोक नहीं पाते। कॉफिंग और एकेंस को उस शिकारी के हाथों से आज़ाद कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं जो 3 रॉकेट के मेंबर्स है, जेसी और जेम्स, दोनों को ही पता था कि अभी तो हम कैसे न करके इन लोगों को आज़ाद कर लेंगे, बट बाद में जाकर ये शिकारी फिर से इनके पीछे पड़ सकते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए जेसी और जेम्स अपने आर्टवर्क और वीजिंग को उनके साथ जाने को कहते हैं। जो आर्टवर्क है और वीजिंग है वो मना कर देते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, बट जेसी और जेम्स के फोर्स करने पर वो जाने लगते हैं वहाँ से। बट जाते जाते उनके एक्चुअली कह सकते हैं उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैं कह सकता हूँ कि भले ही दिखाई नहीं गया, बट वो कहीं ना कहीं उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने ट्रेनर्स के साथ बिताया था। भले ही वो कितनी भी मोमेंट्स कितनी भी मुश्किल रही हो, अच्छे मोमेंट्स बुरे मोमेंट्स सभी के साथ, सभी मोमेंट्स में वो अपने ट्रेनर्स के साथ, बट जाते जाते आर्टवर्क और वीजिंग एक तरह से कह सकते हैं रो रहे थे। 3 रॉकेट भी जो है वो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खड़े हुए थे उस शिकारी के सामने और किसी तरह उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मतलब 3 रॉकेट अपनी पूरी जान लगा रहे थे कि ताकि किसी तरह उस शिकारी को रोक सके। और ये जो मोमेंट था आर्टवर्क और वीजिंग को रिलीज़ कर देना, 3 रॉकेट की मार, मतलब 3 रॉकेट एक तरह से मार खा रहे थे उस मोमेंट पर, एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। सभी फैंस की आंखों से एक्चुअली आंसू आ गए थे, पर्सनली मेरे भी। तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही फेवरेट था। नंबर 7, बटरफ्री गुड बाय। तो पोकेमॉन कैंटो रीजन सीजन 1 के एपिसोड 21 में जब आखिरकार एपिसोड में मतलब एक तरह से जो ऐश का कैटरपी वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है बटरफ्री, बट बाद में एक एपिसोड में आकर बटरफ्री को एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पार्टनर मिल जाता है, जिस वजह से उसे ऐश से अलग होना पड़ता है। बट आखिरी मोमेंट मतलब उस एपिसोड के एंड में जब वो पल आया जब ऐश को अपने बटरफ्री को आज़ाद करना था, मतलब एक तरह से गुड बाय कहना था, तब वो जो मोमेंट था, तब जब बटरफ्री अपने पार्टनर के साथ जा रहा था, बट फिर भी एक तरह से देखा जाए तो वो पीछे मुड़कर अपने ट्रेनर यानी कि ऐश को देख रहा था, वो रो रहा था, ऐश भी रो रहा था, क्योंकि वो मोमेंट सच में इमोशनल था। बिकॉज ये ऐश का पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसने मतलब जिसके साथ ऐश का इतना अच्छा बॉन्डिंग बना था, वो पहला ऐश का पोकेमॉन था, बट वो अब जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। ऐश रो रहा था, मतलब ये मोमेंट सभी फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, इसलिए मैंने इसे आज की लिस्ट में नंबर 7 पर रखा है। नंबर 6, मे गुड बाय मैनपी। वेल पोकेमॉन मूवी 9 यानी कि पोकेमॉन मूवी द रेंजर ऑफ द टेम्पल, जो कि एक्चुअल में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ में दिखाया गया और इंडिया में ये टेलीकास्ट नहीं हुआ, बट इस पोकेमॉन मूवी के अंदर एक्चुअली होएन रीजन का सफ़र हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मे की जो मुलाकात होती है वो मैनपी के साथ होती है और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक्चुअली मैनपी और जो मे की बॉन्डिंग है वो भी उसी कुछ दौरान सफ़र के दौरान काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट मूवी के एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मे को एक्चुअल में गुड बाय कहना था मैनपी को, बट वो मोमेंट मे के लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज मैनपी के साथ वो एक तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी वो मैनपी की। तो ये मोमेंट सच में ज़्यादा बहुत ही मुश्किल था जब गुड बाय कहती है मैनपी को, और ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट में से एक है। नंबर 5 पर आते हैं मिस्टी गुड बाय टोगेटिक। पोकेमॉन एपिसोड द टोगेपी मिरैग में हमें ऐसा देखने को मिलता है जब मिस्टी वापस से हमें देखने को मिलती है होएन रीजन के अंदर। तो होता कुछ ऐसा है कि एपिसोड तो आप सभी ने देखा है, आप सभी को पता है कि क्या हुआ होगा। वहाँ पर जितने भी टोगेपी होते हैं उन सब की सुरक्षा करने के लिए ऐश का जो टोगेपी है वो इवॉल्व हो जाता है टोगेटिक में, एंड उन सब की सुरक्षा करने के लिए जो मिस्टी है वो टोगेटिक को वहीं पर छोड़ देती है, क्योंकि टोगेटिक को वहाँ पर रहकर उन टोगेपी की सुरक्षा करनी थी, इसलिए मिस्टी टोगेपी को छोड़ देती है। ये जो मोमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, बिकॉज टोगेपी उसके साथ बहुत सालों से है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बचपन से ही, मतलब जब टोगेपी पहली बार मतलब अंडे से निकला तभी से वो मिस्टी के साथ है, उसके साथ सफ़र कर रही है। एंड ऐसा एक मोमेंट आ गया जब उसे टोगेपी को अलविदा कहना पड़ा, तो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। एंड
सच में बताओ तो उस वक्त पर मिस्टी रो रही थी एंड ये भी मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज मिस्टी ऑब्वियसली मेरी क्रश है, तो उसे रोते हुए देखना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं भी उस वक्त पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, तो इसलिए मैंने आज की लिस्ट में इसे नंबर 5 पर लिया है। तो पोकेमॉन सिन्हो रीजन जब ख़त्म हो गया तब आखिरी कुछ एपिसोड में यानी कि एपिसोड 191 में हमें देखने को मिलता है कि ऐश, डॉन, ब्रॉक है वो अपने अलग अलग सफ़र पर निकल गए। डॉन को वहाँ पर एक फैशन डिज़ाइनर बनना था, वहीं पर उसी रीजन में यानी कि सिन्हो रीजन में रह गई। वही ऐश और ब्रॉक शिप से कैंटो रीजन की ओर निकल पड़े। एक बहुत अच्छी एक जोड़ी थी जो कि हमें सिन्हो रीजन में देखने को मिली। तीनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, तीनों ने काफ़ी मोमेंट्स दिए हम सभी फैंस को। तो तीनों को अलग और सेपरेट देखते हुए हम सबको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कहते हैं बुरा लगा, इमोशनल मोमेंट था। और यहीं पर हमें ब्रॉक भी आखिरी बार देखने को मिला क्योंकि इसके बाद ब्रॉक भी डॉक्टर बनने को चला गया। तो ये मोमेंट सच में ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज ब्रॉक हमें बहुत सालों से देखने को मिल रहा है, वो भी चला गया, डॉन भी चली गई अपने अलग अलग सफ़र पर। तो ये मोमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था जब तीनों ही अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए और तीनों ने अपने आप को एक दूसरे को गुड बाय कहा। नंबर 3 पर आता है ऐश लीव अलुरा रीजन। वेल पोकेमॉन अलुरा रीजन का एक एपिसोड जिसका नाम है द गुड बाय एंड थैंक यू अलुरा रीजन। वेल आफ्टर द चैम्पियन बनने के बाद, अलुरा रीजन का चैम्पियन बनने के बाद और अलुरा रीजन जीतने के बाद वो मोमेंट आता है जब ऐश को एक्चुअल में अलुरा रीजन को अलविदा कहना था बिकॉज इसके बाद जब वो उसका सफ़र ख़त्म हो चुका है वो आखिरकार फ्लाइट में बैठता है और अपने कैंटो रीजन के सफ़र की ओर आगे बढ़ता है। बट एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो फ्लाइट से जा रहा था तब अलुरा रीजन के जितने भी सभी उसके दोस्त हैं वो सभी अपने पोकेमॉन पर बैठकर फ्लाइट के साथ ही ऐश के साथ ही उसे गुड बाय कहने गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो अलुरा रीजन है वो एक तरह से ऐश का एक सेकंड होम बन गया था जहाँ पर ऐश बहुत वक्त तक वहाँ पर रहा और उसने काफ़ी सारे अच्छे दोस्त बनाए। एक तरह से कह सकते हैं वो जितने भी दोस्त थे वो सभी ऐश की तरह ऐश की एक फैमिली बन गए थे एंड ऐश के लिए वो गुड बाय कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए ये मोमेंट सचमुच बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। नंबर 2 ऐश गुड बाय मिस्टी एंड ब्रॉक। वेल गाइस पोकेमॉन जोटो रीजन का सफ़र खत्म होने के बाद जब आखिरकार वक्त होता है एक दूसरे को अलविदा कहने का यानी कि मिस्टी, ब्रॉक और ऐश का, तब हम सभी को पता था कि शायद ब्रॉक आगे जाकर हमें फिर से देखने को मिल सकता है और ये भी पता था हम सबको कि मिस्टी का ये आखिरी सफ़र था एंड इसके बाद हमें मिस्टी और हमें देखने को नहीं मिलने वाली। और सच बताओ तो यहाँ पर जब पहली बार मिस्टी को ये सुनने को मिलता है कि वो सभी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे तब सच बताओ तो सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो मिस्टी हुई थी और हमें ये देखने को भी मिला था। एंड जब आखिरकार ये मोमेंट आया जब तीनों को अपने अलग अलग रास्ते पर जाना पड़ा तब तीनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और तीनों ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बट जाते जाते वो उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहे थे, सभी यादों को वापस से जी रहे थे जब सभी एक्चुअल में एक दूसरे के साथ सफ़र कर रहे हैं। वो बुरे मोमेंट्स, वो जंगल में खो जाना, वो गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा, मतलब सभी कुछ वो सभी एक दूसरे के लिए याद कर रहे थे। और ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था बिकॉज तीनों ही उस वक्त पर रो रहे थे। ये मोमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था एंड इसे एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल से नामुमकिन था, इसलिए मैंने आज की लिस्ट में इसे नंबर 2 पर रखा है। एंड फाइनली नंबर 1 ऐश गुड बाय टू पोकेमॉन एनीमे। 26 ईयर्स अ लॉन्ग जर्नी, मतलब 26 साल का इतना लंबा सफ़र ऐश का, मतलब इतने सालों से ऐश आखिरकार जर्नी कर रहा है, इतने रीजन्स में गया है, इतने इंडिगो लीग मतलब कई सारी लीग्स में उसने बैटल्स किए हैं, कई लीग्स वो जीता भी है। बट आखिरकार ऐसा एक वक्त आया जहाँ पर पोकेमॉन जर्नीज़ के अंदर जब उसने लियोन को हराया तब वो बन गया पोकेमॉन चैम्पियन। अंटिल पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड 135 में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो ऐश को अलविदा कहता है, फिर वो जाता है मिस्टी और ब्रॉक को अलविदा कहने, जहाँ पर
एक्चुअल में वो जब पहली बार मतलब आखिरी बार जब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं ऐश, मिस्टी और ब्रॉक, वहीं पर वो वापस से मिलते हैं और वापस से एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। एंड ये मोमेंट सचमुच बहुत ही इमोशनल था बिकॉज वहाँ पर जो साइडेक है, मिस्टी का साइडेक बाहर आता है और रोते रोते पिकाचू को गले लगा लेता है। हमें 3 रॉकेट भी देखने को मिलती है जो कि वापस से पिकाचू को चुराने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर ऐश का पुराना दोस्त पिचियॉट आ जाता है और 3 रॉकेट को हमेशा की तरह फेल हो जाती है। पर मतलब कह सकते हैं एक तरह से 3 रॉकेट का भी एक लास्ट मोमेंट था जहाँ पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की बट फिर भी वो नाकामयाब रहे। 3 रॉकेट का भी एक तरह से ये गुड बाय मोमेंट ही था। एंड इसके बाद ऐश डिसाइड करता है कि वापस से कई सारे, भले ही वो पोकेमॉन चैंपियन बन गया है बट उसकी जर्नी जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और भी नए पोकेमॉन को देखना भी बाकी है और भी कई सारे सफ़र करना बाकी है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये पोकेमॉन के एपिसोड में ही बताया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जाते जाते आखिरी मोमेंट पर ऐश दौड़ता रहता है और एक तरह से वो दौड़ते दौड़ते वो वही मोमेंट बन जाता है और वहीं पर ऐश का जो गुड बाय मोमेंट है, ऐश का जो गुड बाय एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट होप करता आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।